सीरियल वो तो है अलबेला में लीजिए लड़ने झगड़ने के बाद सयूरी और चीरू की मेहंदी हो रही है। और इस मेहंदी के फंक्शन में अंजलि जो है वो सपने देख रही है कान्हा के। लेकिन कोई इस बेचारी लड़की को समझा दे कि ये जो वन साइडेड अफेयर्स होते हैं ना, ये दिल तोड़ने के अलावा कुछ नहीं करते लाइफ में। दो खानदानों के बीच जो नफरत थी वो नफरत अब प्यार में बदल जाएगी, क्योंकि ये चीरू और सयोरी की शादी जो होने वाली है, ये देखिए ये कान्हा की मेहनत कैसे रंग ले आई है। तीनों भाई मिलकर आज खुशियां मना रहे हैं, ये क्योंकि बड़े भाई को उसका प्यार जो मिल रहा है। अब खुशी का इजहार नाच गाने से ही तो होता है, तो यहाँ पर भी एकदम अच्छे से हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये कितने अच्छे से सयूरी की मेहंदी हो रही है, और इस मेहंदी में अंजलि भी आई है जो कि कान्हा को प्यार करती है। अब अचानक से ये कान्हा को क्या सोचा कि वो सयूरी से पूछ रहा है कि माँ और बेटे के बीच तुम कभी मत आना। शादी के बाद शांत तो नहीं करेगी ना किसको, फिर भैया को माँ को बदला तो नहीं है कोई पुराना, तो एजेंडा सबको खुश रखेगी, माँ को चीरू भैया को परेशान नहीं करेगी, उनको ताने नहीं देगी। हल्के में मत लेना हमारी बात। हम चीरू भैया से प्यार करते हैं तो माँ से भी उतना ही प्यार करते हैं। चीरू भैया के लिए जान दे सकते हैं तो माँ के लिए जान ले भी सकते हैं। तेरी वजह से अगर माँ और भाई के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई ना, तो जितना पिछले 18 सालों में परेशान किया ना, 18 मिनटों में कर देंगे। अब देखिए कान्हा, आप जैसा सोच रहे हैं ना वैसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर तो बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा, और उस ट्विस्ट का सबसे बड़ा हिस्सा आप ही तो हैं। फिलहाल अभी हम वो बात नहीं करेंगे, अभी हम वो बात करेंगे जो कि हम देख रहे हैं। अंजलि जो आपको प्यार करती है, इस सयूरी की मेहंदी में वो आपके साथ रोमांस करने का सपना देख रही है। सपना उसका हकीकत में बदलेगा नहीं, ये तो हम भी जानते हैं और आप भी। लेकिन इतना कह सकते हैं कि सपने देखने का हक तो सबको है, तो भाई अंजलि को भी देखने दो। जो चीज कुछ दिनों पहले होने वाली है उसे अब सोचकर उसका मूड खराब क्यों करना चाहिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए, अनुपमा का सपनों का राजकुमार डोली लेकर आ गया है हमारे अनुपमा के द्वार। अब सवाल ये है कि या तो इनके राजकुमार यानी अनुज जो है वो बहुत ही उतावले हैं, या फिर ये है अनुपमा के ख्वाबों ख्यालों की उड़ान। आपको क्या लगता है? अनु, गुड मॉर्निंग। सोने दीजिए ना अनुज।
लो आ गया अनुपमा दादी का होने वाला दूल्हा। सर पर पगड़ी पहनकर, पगड़ी पर सेहरा लगाकर वो अनुपमा के दरवाजे पर आकर खड़ा है। और अनुपमा ने नींद से उठते ही सबसे पहले अपने होने वाले दूल्हे को देखा। तो फिर क्या था, उसके चेहरे पर इस दूल्हे राजा को देखकर चमक आ गई और दूल्हे राजा पूछने लगे कि बताओ बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। तो सुनिए जरा अनुपमा ने क्या कहा। टिंग टिडिंग। आप दूल्हा बनकर कितने प्यारे लग रहे हैं। एक मिनट, सिर्फ प्यारा लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे हैं सिर्फ अच्छा लग रहा हूँ? और हैंडसम भी लग रहे हैं। सिर्फ हैंडसम लग रहा हूँ? मेरे लग रहे हैं। सच? अरे ये हुई ना बात। और कैसे अनुज बार बार उसे पूछे जा रहा था, लेकिन फाइनली जब अनुपमा ने कहा कि आप मेरे लग रहे हो, तो जरा देखिए खुशी से कितना नाच रहा है ये अनुज, क्योंकि सपने में सपना जो पूरा हो रहा है। जी हाँ, हमें तो ये सीन देखकर लगता है कि अनुपमा का हसीन सपना ही था, क्योंकि आजकल वो शादी के सपनों में ही तो खोई हुई है और बिल्कुल अच्छी पत्नी की तरह अपने रूठे हुए पति को मनाने वाली हरकतें भी करती है। भले पति अभी बना नहीं, लेकिन पति पत्नी वाली नोक-झोंक तो शुरू हो ही गई है। क्या है? मैं रूठा हुआ। इससे तो मना रही हूँ। और मना? आप रूठे हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं। Really? और ये सहरे वाला सीन तो 100% अनुपमा का सपना ही है, क्योंकि देखिए बापूजी तो फोन करके लोगों को न्योता दे रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी में जरूर आना, मगर बापूजी का न्योता सुनते ही लोग फोन काट देते हैं या तो फिर मना कर देते हैं। और लीला बा ने बापूजी की ये बातें सुन ली है, तो उन्होंने भी बापूजी को सुना दिया कि दादी की शादी में कोई नहीं आएगा। सबने मना कर दिया ना, कोई नहीं आएगा। दादी की शादी में कोई नहीं आएगा। जब बापूजी ने पूछा लीला बा से कि क्या तुम आओगी, तो कुछ सोचने के बाद बा ने क्या जवाब दिया, ये भी सुन लीजिए। तुम आओगी, कोई और आए ना आए फर्क नहीं पड़ता लीला, लेकिन तेरे ना आने से फर्क पड़ेगा। आओगी ना? न्योता देने के लिए धन्यवाद। मैं भी नहीं आऊंगी। भाई बा से तो यही उम्मीद थी, भला बा कैसे इस शादी में शामिल होंगी, मगर अनुपमा ऐसा जरूर कुछ करेगी जिसके कारण बा को भी शादी में आना ही पड़ेगा। हमें तो यही लगता है, क्योंकि अब तक ऐसा होता रहा है। तो आगे आगे देखिए क्या होगा, अनुपमा का सपना सच होगा या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा। अब आप दूल्हे के मामा लग रहे हैं, जो शादी में सबसे ज्यादा खुश होते हैं। अरे क्योंकि शादी की सबसे ज्यादा खुशी मुझे है। ये हुई ना बात। पागल चुकरी, अभी से तेरा ये हाल है, आगे जाके क्या होगा? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल भाग्यलक्ष्मी में माना की कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया है भाई ऋषि और लक्ष्मी को कि 3 महीने अपने जो डिफरेंसेस हैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो इवेंचुअली तो आप लोगों का तलाक हो ही जाएगा। लेकिन अब हमारी लक्ष्मी जो है अपना अधिकार मांगने के लिए वापस अपने ससुराल जाएगी और इनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हुए लग रहा है ये अपना अधिकार ही नहीं अपने पति को भी मलिष्का के चंगुल से छीन कर वापस लाएंगी। तलाक तो तेरा हुआ नहीं और तो वापस जा रही है उनके घर, वो भी पूरे 3 महीने के लिए। वैसे देखने जाए तो आधा तलाक तो तेरा हुआ ही है ना? तो क्या आधा एल्यूमिनियम मिलेगा? एल्यूमिनियम वही रानो, तुम सुधरोगी नहीं। भगवान को जो मंजूर होता है ना, होता वही है। इसीलिए तो जब मलिष्का आई और उसने लक्ष्मी से तलाक के कागजात पर साइन भी करवा लिया,
उसके बावजूद कोर्ट ने ऋषि और लक्ष्मी के तलाक को नहीं माना। कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने इन्हें साथ में रहना होगा और लक्ष्मी ये समझ गई है भगवान का इशारा, क्योंकि इन 3 महीनों में तो ऋषि और लक्ष्मी एक दूसरे के हो ही जाएंगे और इनके बीच मलिश का क्या कोई भी नहीं आ सकता। हाँ, अब फाइनली दी को रियलाइज हुआ है कि उनको ऋषि जीजू के साथ ही रहना है, सब वो जा रही है हमें छोड़ के। उसकी बहनें भी खुश हैं और मामा जी भी, लेकिन मामी वो तो अंदर ही अंदर कुछ और सोच रही है। तलाक तो तेरा हुआ नहीं और तो वापस जा रही है उनके घर, वो भी पूरे 3 महीने के लिए, और ये भी फिक्स नहीं कि तेरा तलाक होगा भी या नहीं होगा। वैसे देखने जाए तो आधा तलाक तो तेरा हुआ ही है ना? तो क्या आधा एल्यूमिनियम मिलेगा? वही, क्योंकि चाची को तो डिवोर्स में एलिमनी चाहिए ना, तो अब वो तो उन्हें मिलेगी नहीं, क्योंकि दी और जीजू हमेशा साथ रहने वाले हैं। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं कि दी हमें छोड़ के जा रही है, बट हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि फाइनली दी जो डिज़र्व करती है वो उनको मिल रहा है। सो हम हमारा दुख साइड में रख के हम दी के लिए बहुत खुश हैं। खैर छोड़ो, मामी जी का जो होना है वो तो होगा। अभी फिलहाल लक्ष्मी को वो करना है जो उसने कभी नहीं किया, अपने ससुराल में उसे अपना हक मांगना है। हाँ, अब आपको लक्ष्मी का नया अवतार देखने मिलेगा। जैसे आपने लक्ष्मी 2.0 तो देखा ही है, बट अब और बोल्ड और ब्रेव लक्ष्मी देखने मिलेगी आपको कि कैसे वो अपने हक के लिए लड़ाई करती है। ऋषि जो अब लक्ष्मी को प्यार करने लग गया है, उस प्यार को और आगे तक बढ़ाना है। और लक्ष्मी, ये बहुत अच्छा मौका मिला है आपको, तो इस मौके का पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए। मुंबई से सुरभि रहसी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, रावी और शिवा की प्रेम कहानी तो आगे बढ़ गई। अब रावी के सामने कोई उनके पति को बुरा भला कहे और वो सुन ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस फिर क्या था, इन्होंने भी यानी रावी ने दे दिया चैलेंज ऋषिता को कि भैया अपने पति को पढ़ा लिखा कर सक्षम बनाकर दिखाऊंगी, नहीं तो मेरा नाम रावी नहीं, वो चैलेंज नहीं था। नहीं तो मैं ये पायल, मतलब वो पायल जो उनको मिली है, वो नहीं पहनेगी। समझते क्या हो तुम? कौन हो तुम? औकात क्या है तुम्हारी शिवा? तुम हमेशा अनपढ़ गवार थे और हमेशा अनपढ़ गवार ही रहोगे। जिस इंसान को तुम अनपढ़ गवार कह रही हो ना, उसे पढ़ा लिखा कर जेंटलमैन बनाकर तुम्हारे सामने खड़ा किया, तो मैं भी अपने शिवा की राह में। रावी का शिवा अब बनेगा जेंटलमैन। उसे पढ़ा लिखा कर जेंटलमैन बनाकर तुम्हारे सामने खड़ा किया, तो मैं भी अपने शिवा की राह में। पढ़ा लिखा तो शिवा है नहीं, लेकिन अब उसकी पत्नी रावी ने प्रतिज्ञा ले ली है अपनी ही जेठानी ऋषिता के सामने कि जब तक वो अपने पति को पढ़ा लिखा कर काबिल नहीं बना देती है, तब तक वो ये पायल नहीं पहनेगी। पायल शिवा ने मुझे बहुत प्यार से वो चाहता है कि मैं इसे कभी ना उतारूं, लेकिन आज आप सब लोगों के सामने मैं कसम लेके कहती हूँ कि जब तक मैं शिवा को पढ़ा लिखा के तुम्हारे सामने खड़ा होने के लायक नहीं बना देती, सोच लो ऐसा ना हो कि पायल तुम कभी भी ना पढ़ो। अब ऋषिता तो मायके चली गई है रहने के लिए। फिर क्या, ऑफिस से कोई आया था यहाँ पर पेपर्स लेकर और शिवा ने कह दिया कि यहाँ पर कोई ऋषिता विशिता नहीं रहती है और वो इम्पोर्टेंट पेपर थे। फिर क्या, शिवा ने ऐसा किया तो उधर ऋषिता की नौकरी चली गई। इसी बात का गुस्सा अब वो यहाँ पर निकाल रही है। हद से ज्यादा वो बोल रही है जो कि उसे नहीं बोलना चाहिए। शिवा दूसरों को नीचा दिखाने से ना खुद की खामियां नहीं छुपती। शिवा दूसरों को नीचा दिखाने से ना खुद की खामियां नहीं छुपती। तुम अनपढ़ गवार थे और हमेशा अनपढ़ गवार ही रहोगे। अब मायके गई है तो वहाँ की भाषा भी तो बोलेगी। पति देव भी खड़ा है, लेकिन भाई उसकी कब चलती है। सुमन माँ को देखिए, वो भी आज हैरान परेशान है। अब बात यहाँ पर देवरानी जेठानी की है, वो भी चैलेंज वाली। मैं उसे इसलिए नहीं पढ़ाऊंगी ताकि
दोबारा ना पढ़े, बल्कि इसलिए पढ़ाऊंगी ताकि वो तुम जैसे लोगों के सामने खड़ा होकर जवाब दे सके। अब रावी अपने पति को पढ़ा लिखा कर एकदम साहेब बनाएगी, तो वहीं शिवा को भी रावी के प्रतिज्ञा का सम्मान करना होगा, तब कहीं जाकर ऋषिता को उसका जवाब मिलेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, ये जो मंडे ब्लूज है ना, कई बार लगता है कि सीरियल की कहानियों पर भी हावी हो जाता है। अब साथिया की कहानी ही ले लेते हैं। यहाँ पे सूर्य जो है टोटली डिप्रेस्ड है। उनके पास खैर वजह भी है। वो क्या है ना कि अपनी गहना को पता लग गया है कि सूर्य जो है वो अडॉप्टेड चाइल्ड है अपने माँ के। और बस फिर क्या था, सूर्य पर तो जैसे दुखों का बादल सा फट गया। छानबीन करने से और कुछ ढूंढने से ये भला बहू रानी कब पीछे रही है। ये गहना तो अक्सर ऐसा करती है और कहते हैं ना, ये ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। फिर ये तो सूर्या को गोद लेने के पेपर्स हैं। जी हाँ, कहानी में अभी अभी ये खुलासा हुआ है कि सूर्या को गोद लिया गया है। एक्चुअली मैं माँ को फ़ोन पे बात करते हुए सुनती हूँ कि सूर्या अडॉप्टेड है और मेरा सगा, मतलब मेरा खून नहीं है, मेरा बेटा नहीं है। अगर अडॉप्टेड है तो अडॉप्शन पेपर्स भी होंगे। छोटा सा लॉकर मिलता है, तो फिर उसकी कीज ढूंढती हूँ, फिर वो खोलती हूँ, फिर पेपर हाथ लगते हैं। ये गहना बहू ने इस बात का पता लगा लिया है। अब एक बेटा जो अपनी माँ को माँ समझता था, जब उसे अचानक से इस बात का पता चलेगा कि उसकी माँ तो ये है ही नहीं, तो उसके पैरों तले जमीन तो खिसक ही जाएगी। एक बेटा आज अपनी माँ से सवाल पूछ रहा है कि इतने सालों उसने ये सच्चाई छुपा कर क्यों रखी। बहुत शॉकिंग है यार कि आपको पता लगता है अपने 20, 25, 30 साल बाद आपको पता लगता है कि आप जिसे अपनी माँ कह रहे थे वो आपकी असली माँ है ही नहीं। सामने अडॉप्शन सर्टिफिकेट आ गया, वो पहले मान नहीं रहा था। एंड ही इज़ वेरी इमोशनल, वेरी डिसहार्टन। एंड बाकी देखते हैं अभी अब माँ क्या दिखाएंगी, तो उसके बाद पता लगेगा कि सच्चाई कहाँ पे है, कितना होगा। अब ऐसा है कि गहना की सास कोई कच्ची खिलाड़ी तो है नहीं, तो वो गहना की इस हरकत का जवाब तो देगी, लेकिन कैसे देगी अभी उसके बारे में वो सोच रही है। फिलहाल अब ऐसा होने से एक बात तो तय है कि सूर्या और गहना थोड़ा सा एक दूसरे के करीब आएंगे, और ये करीबी ही गहना को उसका पति वापस दिलाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं और इंसान को अपनी हालात के साथ अडेप्ट करना पड़ता है। दिक्कत तो वहां आती है ना जब आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे कि सक्षम के साथ हो रहा है। अब हालात कुछ ऐसे हैं घर परिवार के कि इनको अपना घर छोड़कर चाल में आके रहना पड़ रहा है, और आते ही सक्षम ने यहाँ पर कर दी है हाथापाई। पहले इनका स्वागत किया जाए।
ऐसा दिन किसी को नहीं दिखा है। ये देखिए ये गोपिका के ससुराल वाले जो कभी अर्श पे थे अब वो सीधे फर्श पर आ गए हैं। महलों से निकलकर वो अब चौल की गलियों में आ गए हैं। जी हाँ, ये कुछ ऐसा ही हुआ है अब तेरा मेरा साथ इस सीरियल में। ये गरीब हो गए हैं गोपिका के ससुराल वाले। अब वो इस चौल में रहने आए हैं जहाँ पर पहले आते ही हाथापाई हो गई सक्षम के साथ। फिर मोहल्ले में उन्हें रहने की जगह मिली और उसके बाद सवेरे सवेरे वो हुआ जो सबके साथ होता है। पानी का टैंकर आया और पानी किसे मिले किसे ना मिले, जो लाइन में आगे रहेगा उसका नंबर सबसे पहले आएगा। गोपिका की बहन तो बस झड़प ही करती रह गई। गोपिका को देखिए सीधे टैंकर पर चढ़ी और पाइप लगाकर पानी भरना उसने शुरू भी कर दिया। अब इसे कहते हैं दिमाग लगाना। इस चौल में भी गोपिका सबको अपना बना लेगी और खैर परिवार तो उसके साथ है ही। मुझे बहुत मज़ा आया जो भी हमने आज शूट किया है। पूरा राउडी बनना था और वो किया मैंने जो मैंने पहले अब तक मेरे एक्टिंग करियर में नहीं किया है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि एक्टर के लिए जो किक होता है, आई वुड से आई गॉट अ किक टुडे। ये थोड़े दिनों की बात है, अभी अभी गरीब हुआ परिवार फिर से अमीर होगा जब गोपिका का भाई सारी प्रॉपर्टी इन्हें वापस कर देगा। मुंबई से सुरभि रहसी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए आज एक खास वीलॉग दिखाते हैं आपको। वो क्या है ना कि एसबीएस ओरिजिनल्स की टीम पहुंची द फ्लाइंग बीस्ट से मिलने, यानी कि गौरव तनेजा से। अब जानते हैं ना इनको फ्लाइंग बीस्ट क्यों कहा जाता है। 1 ही वाज अ पायलट, 2 अ बॉडी बिल्डर। मिक्स कर दीजिए दोनों को, with the result equals to flying beast। तो भाई स्मार्ट जोड़ी के सेट पर हम पहुंचे और उन्हीं के अंदाज में बनाया ये धांसू सा वीलॉग। हाँ अभी ऑन है, बीच में बंद कर देगा। अच्छा व्लॉग कर लूं मैं? हाँ? लेकिन ठीक है आपको आपका व्लॉग नहीं बना रहे थे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। फिलहाल आपकी वाइफ तो मुझे बहुत वैसे ही अच्छी लगती है। रियल बस रियल बस रियल तो हम लोग अभी आ चुके हैं स्मार्ट जोड़ी के सेट पे। लंच वंच खा के सब सेट हो चुके हैं। तो मैंने कहा था लंच कम खाइयो क्योंकि एक टास्क अभी बचा है। और आज हमने जो पहला टास्क था उसमें कुछ खास परफॉर्म किया नहीं। अभी हमारा जो नेक्स्ट टास्क है उसमें हमको बहुत खास परफॉर्म करना है। दुख हो रही है। कोई स्ट्रेटेजी बनानी है? स्ट्रेटेजी नहीं बनानी, स्ट्रेटेजी पे जाना है। हारना नहीं है, ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हारना नहीं है। पहले टास्क में कितना मजा आया? पहले टास्क में मज़ा तो खूब आया, बट हाँ थोड़ा सा फिर मेरे बाल लटक गए थे, तो उसकी वजह से ना मेरी बॉल बार बार स्लिप हो रही थी। कोई नहीं, अगली बार स्लिप नहीं करेंगे और हम पूरा 100% देंगे अपना। हाँ अभी ऑन है, बीच में बंद कर देगा। अच्छा व्लॉग कर लूं मैं? हाँ? अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेज पे। आपको दिखाता हूँ स्टेज पे क्या क्या होता है। स्टेज पे चप्पल उतार दी जाती है। ये स्टेज है, यहाँ पे पूरी खुली छूट है, हमको जो करना करो। 2 एंट्री है, एक हमें वहाँ से एंट्री होती है। अर्जुन भाई यहाँ पे स्टाइल मार रहे हैं। अर्जुन भाई क्या कर रहे हैं आप? स्टाइल मार रहे हो जैसे कि अर्जुन भाई आप बहुत अच्छा लग रहा है। किसी की नजर लगे ना लगे, मेरी नजर अर्जुन भाई को जरूर लगेगी आज। प्यार करने वालों की नजर नहीं लगती। क्या बात है। बट आप भी कम अच्छे नहीं लग रहे हो। और मैं सोच रहा था कोई मेरे को बोले ये। सीरियसली द कलर कॉम्बिनेशन इज एब्सोल्युटली इट्स माय फेवरेट कलर एक्चुअली। एंड बोथ ऑफ यू ऑल, आपकी वाइफ तो मुझे बहुत वैसे ही अच्छी लगती हैं, बहुत स्वीट और रियल बोलती हैं। आज कितनों की वाइफ पे लाइन मारोगे भाई? भाई सब 9 के 9। आज मेरे 9 ग्रह अच्छे हैं।
यहाँ पे नील और ऐश्वर्या कुछ रील बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या रील बना रहे हैं? क्या रील बना रहे हैं? हम लोग सोच रहे थे डांस का करने के लिए, लेकिन ठीक है आपको आपका व्लॉग नहीं बना रहे था। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आराम से। नहीं, मुझे पता नहीं था कि ये दोनों इतना अच्छा डांस करते हैं, बट जो लास्ट टाइम आफ्टर पार्टी में डांस किया था उन्होंने, बाप रे। अरे भाई, उसके बाद जाके जरूर स्पा लिया होगा, आपने मसाज करवाई होगी। नहीं बिल्कुल नहीं, एक्चुअली वी वर सरप्राइज्ड एंड सो हैप्पी टू सी यू गाइस डांस सो मच। यू हैड अ लेग इंजरी और फिर भी आपने इतना अच्छा डांस किया। दो पैक पिला दो, फिर तो मैं डांस करता हूं। मैं सही बता रहा हूं। और हमें कुछ मत पिलाओ, फिर भी हम डांस करेंगे। पानी पे हाई रहते हैं, पानी मेरा उस पे मैं डांस कर ही नहीं सकता। वाटर पे हाई रहते हैं। देखिए हमारे दो स्टार खिलाड़ी विक्की और विक्रांत जरूरी बातें कर रहे हैं, इंटरप्ट कर। बहुत जरूरी बातें हो रही हैं कि आज के दिन में होने क्या वाला है। फ्लाइंग बीस्ट और ऋतु मैम यहाँ पे हैं और हमारा सौभाग्य है कि आज इस वीडियो में हम आए हुए हैं। हमें भी प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू। आई रियली लव। सारी जोड़ियां लगी हुई यहाँ पे, विक्रांत और विक्की लगे। अच्छा, नाम सेम सेम इसलिए विक्की विक्रांत है। बट दे बोथ आर myself Vikrant and himself is Vicky. And yourself? And yourself is Ritu. चलो भाई, थैंक यू सो मच। सुबह से शाम में आप लगा लो 24 में से ना 19 घंटे काम करते हैं। बट उतना कंटेंट, जैसे आज मैं हूँ मस्ती कर रहा हूँ, उसी में कंटेंट शूट कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, इधर उधर मस्ती कर रहा हूँ। अभी जैसे आज एडिटिंग का टाइम नहीं है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। कभी कभी बहुत बिजी होता है ना, तो एडिटिंग इज़ वन पार्ट विच इज़ बिहाइंड द कैमरा, तो उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। और वो हर दिन करनी है, ये नहीं है कि आप एक दिन छोड़ दो, क्योंकि ये तो डेली व्लॉग्स डालते हैं, तो छुट्टी नहीं मिलती हमें, टाइम कंस्ट्रेंट है। आपको एडिटिंग आती है? आपको एडिटिंग आती है? मिल गया एडिटर। चलो बढ़िया है। अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अभी हम हैं यहाँ पे। अभी हम लड़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मोहित मलिक अपने आप को गेयर अप कर रहे हैं फॉर हिज न्यू प्रोजेक्ट, और ऐसे में उन्होंने कराया एक फोटोशूट। तो चलिए करते हैं उनसे खास मुलाकात। ये बात तो आप सभी ने कई बार सुनी होगी कि इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन ये बात हमारे सामने सच साबित हुई जब मुद्दतों बाद हम मिले मोहित मलिक से। और जब मिले तब देखा कि मोहित तो पहले से भी ज्यादा फिट है, और जो फिट है वही हिट है। लेकिन किसी भी एक्टर के लिए हिट होने का किक स्टार्ट होता है एक अच्छे से फोटोशूट से, और मोहित ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए अपने अगले प्रोजेक्ट के पहले मोहित मलिक ने करवाया ये डैशिंग सा फोटोशूट।
This is one of the look. एक look था ये, and I'm excited about this look. I've been very excited about this look, and मुझे personally बड़ा पसंद है to be that that rugged look. So yeah, and so it was all his idea to shoot wherever. I'm just today I'm a model. I'm not an actor. ब्लैक कलर के जैकेट में मोहित जितने कूल लग रहे थे, उनके लुक में उतनी हॉटनेस ऐड कर रही थी ये बाइक और मोहित इस बाइक को एक बेहतरीन प्रॉप की तरह यूज करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन हाँ, जैसे ही वक्त मिलता फोटोग्राफर के पास जाकर अपने पिक्चर्स जरूर देखते, क्योंकि एक्टिंग के मामले में भी मोहित परफेक्शनिस्ट है। उनका हर टेक तभी ओके होता था जब मोहित खुद सेटिस्फाइड होते थे। और इसी बीच मोहित ने हमें उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया। It's on Woot. Woot पे मेरा नया शो आ रहा है। नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, so I don't want to reveal anything. I've started shooting for that. उसकी शूटिंग शुरू हो गई है और बहुत जल्द Woot पे आ जाएगा वो। मैं उसमें एक पुलिस वाले का किरदार निभा रहा हूँ। इस मुंबई पुलिस में है वो, बट नॉट अ महाराष्ट्र, बट या पंजाबी का है। In Mumbai Police, and it's more on cyber crime. Okay. Lastly, सनाया ईरानी के opposite है शायद ये शो? जी, सनाया is opposite me. तो काम साथ में शुरू कर दिया आप दोनों ने? या सनाया एक अच्छी दोस्त है मेरी, और कब से हम सोच रहे थे यार कुछ साथ में करेंगे, ऐसा कभी मौका मिले। झलक में हम साथ में थे, but we never acted together. So this is the first time I'm doing a show with her, and I think she's nice. वैसे ही बड़ी अच्छी लड़की है, वो एक्टर भी अच्छी है, तो yeah, I'm excited to work with her. तो मोहित, थैंक गॉड कि आपने ये फोटो शूट करवाया और SBS ओरिजिनल्स को खास मेहमान बनाया। उम्मीद है कि आपसे और भी मुलाकातें होती रहेंगी। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। भैया कोई लॉकअप से छूट कर आए ना तो जाकर हालचाल तो पूछना ही चाहिए, और इस बार तो कंगना रनौत के लॉकअप से छूट कर आई हैं निशा रावल। ऐसे में इनसे एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन तो बनती है। अपनी पर्सनल लाइफ में कई मुश्किलें झेल रही निशा रावल खुद को प्रूव करने के लिए MX प्लेयर और ऑल्ट बालाजी के रियलिटी शो लॉकअप के अंदर गई थी, और अब लगभग 1 महीने बाद निशा इस शो से आउट हो चुकी हैं। और जब बाहर आई तो SBS ओरिजिनल से हुई निशा की खास बातचीत, जिसमें निशा ने खोले वो राज जो शायद आपने इस शो में नहीं देखे होंगे। So welcome back. थैंक यू सो मच। SBS में भी और लॉकअप से घर लौटने के लिए भी। थैंक यू। लेकिन ये सब अचानक हो गया, मतलब अंदाजा नहीं था कि आप इतने जल्दी बाहर आ जाएंगे। मुझे भी अंदाजा नहीं था, और अब ये जान के कि लोगों को भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि उन्हें अच्छा लग रहा था मुझे देखना। मुझे बहुत एक्चुअली खुशी हो रही है जान के, बहुत सारा प्यार भी मिल रहा है, एंड बहुत सराहना भी की जा रही है द वे आई वाज इनसाइड। एक्सपेक्टेड तो नहीं था, बट देन आई थिंक दैट इज व्हाट द गेम इज ऑल अबाउट। इट्स अनप्रेडिक्टेबल एंड दैट्स व्हाई इट्स सो इंटरेस्टिंग। जी, तो आपने कहा कि दोस्त भी बने और दुश्मन भी बने, तो दुश्मनी किससे हुई? मतलब एवर चेंजिंग थी ना केमिस्ट्री। जब आर्ग्यूमेंट्स होती थी, जैसे पहले हफ्ते में आई थिंक अंजलि मेरी दुश्मन थी, मैं कुछ भी कहती थी तो बस उसका वो मुद्दा बना देती थी, और बोलती भी कुछ और ही थी जो मैंने कहा ही नहीं था। सो उसके बाद लास्ट हफ्ते में पायल बन गई, बिकॉज आई थिंक शी टोटली क्रॉस्ड हर लाइन, एंड शी इन्वॉल्व रिलीजन, पॉलिटिक्स, पर्सनल स्पेस, एंड आई थिंक उन्होंने हर दायरा क्रॉस कर दिया था। फिर वंदना जब आई थी तब वो पर्सनल हो गई थी रिगार्डिंग माय सीक्रेट्स। एक बार उन्होंने मेरे बेड पर पानी भी डाला, ना जानते हुए कि मैंने ऐसा नहीं किया है, और उन्हें कुछ पता ही नहीं था, एंड शी जस्ट डिड इट। सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई मीन बाय जो दुश्मनी हुई और जो दोस्ती हुई। जी,
लेकिन जहाँ तक आपका जो सफ़र रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आप किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंस रही हैं, आप कंट्रोवर्सी से दूर ही रही। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जानबूझ के कोई कंट्रोवर्सी से दूर हुई, क्योंकि अगर आप देखें तो कंट्रोवर्सी जिन बातों ने क्रिएट की थी वो था रिलीजन और पॉलिटिक्स, और मैं पर्सनली ऐसी चीज़ों में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहती थी या कंट्रोवर्सी में नहीं कंट्रीब्यूट करना चाहती थी, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी पर्सनल और लोगों के सेंटिमेंट्स और उनकी भावनाओं के बारे में ये बातें होती है। एंड आई पर्सनली आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु वुड हर्ट एनीबडीज रिलीजियस सेंटिमेंट्स और पॉलिटिकल व्यूज़, क्योंकि एक बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है और हमें इस बारे में कॉमेंट करना या किसी को जज करना, दैट वॉज नॉट पार्ट ऑफ माई नेचर, बिकॉज असली ज़िंदगी में भी मैं ऐसी हूँ। और मुद्दों के बारे में तो मैं भर भर के खड़ी हुई हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं खड़ी नहीं हुई हूँ। एंड दिल से मैंने खेला है और जो भी मुझे गलत लगता था उसके खिलाफ मैंने आवाज़ भी उठाई है। एंड सो या तो आपने बोला कि आपने दिल से खेला, इवन कंगना ने भी आपकी तारीफ भी की थी, लेकिन फिर भी आप बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेडली अचानक बाहर आ गए, तो क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी? किसी मुद्दे पर आपने बोला कि आप जहां मुद्दा होता है आप बोलती हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी में नहीं फंसी आप, तो क्या कंट्रोवर्सी में ना फंसना आपके लिए जल्दी निकलने की वजह बन गई? मुझे नहीं लगता है कि अगर आप देखें कि किसने वो गेम लॉजिकली और एनालिटिकली खेला है, तो आई थिंक इन द 5 हफ्ते मुझे मैं ही नज़र आती हूँ। उसके अलावा लोग या तो कनिंगनेस कर रहे थे, बेकार के मुद्दे क्रिएट कर रहे थे जिनके कोई सर पैर नहीं है, अभी भी ऐसे लोग वहाँ अंदर मौजूद हैं, या किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करके वो अंदर थे, हफ्ते दर हफ्ते बेकार की कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे थे। सो आई थिंक वैसे ही लोग थे। कंगना ने ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप में बताई है कि मेरा जो बिहेवियर था वो इतना अप्रोप्रिएट था कि वो जेल टेढ़े लोगों के लिए ही है। एंड सो आई थिंक दैट वाज द रीज़न व्हाई आई केम आउट, क्योंकि उन्हें नहीं लगा कि देयर वाज एनीथिंग दैट प्रोबेबली आई वाज कंट्रीब्यूटिंग इन दैट स्पेस। मेंटल हेल्थ की अभी आपने बात की, लेकिन मेंटल हेल्थ को लेकर भी आपके साथ वहाँ पर बहुत बहस भी हुई और चर्चा भी हुई, तो इस मुद्दे पर क्या बोलेंगे आप? मैं क्या बोल सकती हूँ, मैंने जब एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन आया था मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग, तो मैंने बहुत ही विस्तार में वो बात एक्सप्लेन की थी कि मैंने अपने मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स के बारे में और क्यों हमें इस बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए और उसको एक नॉर्मल टॉपिक रखना चाहिए और ज़्यादा जज नहीं करना चाहिए लोगों को इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि लोग छुपाते हैं और वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होता है। बिकॉज जस्ट लाइक फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो इक्वली और मोर इम्पॉर्टेंट रादर। And that's it. For a good society, for a society to flourish, the people who make the society need to be mentally healthy. तो मैंने बहुत ही अपना एक्सपीरियंस देके और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करके इस बात को वहाँ पर ये भी नहीं सोचा, बिकॉज इट वॉज अ पार्ट ऑफ माई सीक्रेट, और मैंने वो उसी पॉइंट पर रिवील कर दिया था क्योंकि मुझे लगा था दैट वॉज द राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट, जहाँ पर मैं अच्छे से लोगों को एक मैसेज दे पाऊंगी अपना खुद का एग्जाम्पल देकर। आम लोगों में ये कहा जाता है, मतलब नॉर्मली जो गुनहगार होते हैं वो जेल में जाते हैं, तो उनके लिए ये कहा जाता है कि जेल में जाकर या तो वो सुधर जाते हैं या तो वो और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। आपका ये जेल का जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए कैसा है? आप में क्या बदलाव आया? आप सुधरे या बिगड़े? मैं डेफिनेटली थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई, थोड़ी ज़्यादा जिद्दी हो गई, थोड़ा अपने लिए लड़ना और सीख गई, पर ओवरऑल मैं अपने आप को ज़्यादा अच्छे से बेहतर जान पाई, क्योंकि इंसान सोचता है कि अगर मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं तो ये करूँगी या ये करूँगा, पर जब असली में वो सिचुएशन आती है तब आप कैसे बिहेव करते हो वो भी अपने आप में एक सीख होती है। तो ऐसी कई सिचुएशंस जेल में मेरे सामने आई, जैसे कि रोज़ जो लोग थे वो अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से आए हैं एंड उनका अपना नेचर है, अपनी एक स्टोरी है, अपनी एक जर्नी है, वो कहाँ जाना चाहते हैं वो रास्ता भी उनकी चॉइस का है। तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस मुझे 5 हफ्ते में एक फास्ट ट्रैक मैंने कर लिया और मैं आई थिंक आई हैव कम आउट एज अ विनर, बिकॉज इतने सारे दिल में जीत पाए, लोगों से इतना प्यार मिल रहा है। सो इट हैज़ डेफिनेटली मेड मी मोर स्ट्रॉन्गर, मोर कॉन्फिडेंट एंड आई फील मोर लव्ड। मुंबई से संदीप पंड्या के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।